first time I met Milind, he was interviewing me. तो बोलते हैं ना जो भी आप काम करते हो वो घूम फिर के वापस आपके हाथ में आ ही जाता है. आज मैं इनको इंटरव्यू कर रही हूँ. All right, welcome to the Bug Studio, Mr. Milind Digge. आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए. सो एक्साइटेड कि आज मैं आपके साथ आपके सामने बैठा हूँ. और जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आप मेरा इंटरव्यू कभी लेंगे What फ्यूचर goes में. around comes around. दुनिया गोल है. सो दोस्तों, मैं मिलिंद दिगे और माइंड पैराशूट ट्रेनिंग से मेरा टॉक शो है. जी. तो उस टॉक शो का मैं फाउंडर हूँ. और लॉकडाउन में कुछ था नहीं करने के लिए, सब बिजनेसेस बंद थे, घर में बंद थे. एक जेल का सुकून सबने एक्सपीरियंस किया है. तो जेल का सुकून और जेल की मिजरी. तो डिजिटल वाला बंदा हूँ. 25 साल से डिजिटल फील्ड से जुड़ा हूँ. फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जगह पे लीड जनरेशन, वीडियो क्रिएशन एक आता है और अभी भी लीड जनरेशन करता हूँ. तो जब था नहीं कुछ करने के लिए तो सोचा चलो एक टॉक शो बना लिया जाए. और बहुत सारे दोस्त थे, आप जैसे अच्छे दोस्त थे जिनकी स्टोरी हम हमारे टॉक शो पे लेके आना चाहते थे. और सोचा और हो गया. आप जैसे अच्छे दोस्तों ने हाँ बोल दिया और देखते ही देखते साल भर में 140 एपिसोड ने कर लिए. शुरुआत में तो डेली करते थे और जैसे जैसे लॉकडाउन रिलीज़ होने लगा तो अल्टरनेट डेज टॉक शो लाइव होने लगा. बाद में हफ्ते में एक होने लगा. और जैसे जैसे वापस ज़िंदगी सबकी पटरी पे आ गई तो सब अपने अपने शेड्यूल में बिजी हो गए. और अभी 15 दिन में 20 दिन में एक टॉक शो हम लोग अभी भी कर रहे हैं. नहीं तो इसका बग आइडिया क्या था, आपने क्यों स्टार्ट किया? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, आई कैन से. मेरे टॉक शो पे इनिशियली ना मैंने सोचा कि बुक्स जो लिखते हैं ऑथर्स उनको लेके आते हैं, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना ज़रा भी पसंद नहीं है. हाँ. पर ऑथर की स्टोरी समझना बहुत अच्छा लगता है. तो शुरुआत ऐसी हुई कि शुरुआत में सब ऑथर्स आए शो पे और मैंने उनको यही कहा कि सॉरी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बट बुक के अंदर का कंटेंट किसी के थ्रू सुनना अच्छा लगता है. तो व्हाई नॉट टू लिसन फ्रॉम अ हॉर्सेस माउथ. तो ऑथर को ही लेके आता था शो पे और वो उनकी स्टोरी बताते थे. तो ये एक मोटिवेशन था. और बाद में जैसे जैसे शो आगे बढ़ते गया, एक 15-20 एपिसोड आगे बढ़े, तब लोगों ने कमेंट में लिखना शुरू किया कि आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं, लाइव होता है. क्योंकि मैंने ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ किया था जहाँ पे फेसबुक और यूट्यूब पे हम ये लाइव करते थे और लोग उनके सवाल हमारे गेस्ट को पूछ सकते थे. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था हमारे शो में. तो एक 10-15 मिनट का मेरा होने के बाद, सवाल जवाब होने के बाद, मैं अच्छे सवाल फेसबुक यूट्यूब पे जो आते थे लाइव ऑडियंस के, वो डिस्प्ले भी करता था स्क्रीन पे और पूछ भी लेता था. तो लोगों को ये पसंद है. तो लोगों ने पूछा आप इस फील्ड में क्यों नहीं किसी को लेके आते, उस फील्ड में से किसी को क्यों नहीं लेके आते. तो शुरुआत तो ऑथर्स का ही इंटरव्यू करना था. पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो सुनना अच्छा लगता है. तो लाइव शो पे सुनते सुनते ये जो आइडियाज़ और सजेशंस आए तो हमने अलग अलग इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको शो पे लेके, जैसे कि न्यूमरोलॉजी के लिए हम लोग बिंदु खुराना जी को लेके आए. मैंने 11 एपिसोड किए उनके साथ में. क्योंकि लोगों का वो शो इतना, मतलब वो फॉर्मेट इतना हिट हो गया कि लोग उनकी बर्थ डेट डालते थे और उनके सवाल भी पूछते थे. और बिंदु जी इमीडिएटली कैलकुलेट करके, शी इज़ एक्सीलेंट न्यूमरोलॉजिस्ट, नॉस्ट्राडामस अवॉर्डी है और भारत रत्न अवार्ड भी उनको, सॉरी नॉट भारत रत्न, भारत गौरव पुरस्कार उनको मिला है. तो इमीडिएटली कैलकुलेट करके लाइव शो पे सवाल का जवाब देते थे. और वही ऑडियंस वापस आता था उनके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए और तब एक्नॉलेज भी करता था कि मैडम आपने जो कहा वो सही हुआ और इस तरीके से हमें सॉल्यूशन मिला जहाँ पे हम स्टक हुए थे. फिर मैंने साउंड थेरेपी के जो एक्सपर्ट है डॉक्टर सुरेश कुट्टी, उनको बुलाया शो पे. एंड यू विल नॉट बिलीव, मतलब I'll believe that, try तो कीजिए. शो पे साउंड थेरेपी क्या, ये हमने डिस्कस किया. और 5 मिनट के बाद डॉक्टर कुट्टी ने साउंड थेरेपी वर्क कैसे करता है तो साउंड बाउल बजा के दिखाया और वो रिकॉर्ड हो गया ना. तो जो ऑडियंस थे
वो तो एकदम मेडिटेटिव जोन में चले गए। और उन्होंने जो जो कहा हेल्थ रिलेटेड या प्रॉस्पेरिटी रिलेटेड, कौन सी फ्रीक्वेंसी काम करती है, किस वक्त सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, ये सब फॉर्मूले बताए गए। यू विल नॉट बिलीव, वो वीडियो यूट्यूब पे और फेसबुक में ऑडियंस ने बार बार देखा, Play किया। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कमेंट आने लगे कि सर ने कहा उस तरीके से हमने सुना और हमें हमारा ये हेल्थ बेनिफिट हुआ, हमारे लाइफस्टाइल में ये चेंज आया। सो आई मीन एक शौक या कुछ था नहीं करने के लिए इसने शो शुरू किया, और अचानक इतना became अच्छा a purposeful बेनिफिट, thing. मतलब पर्पसफुल ये काम होने लगा, तो आई वॉज अमेज। फिर What was your thinking behind Mind Parachute? माइंड पैराशूट और ट्रेनिंग्स 3 वर्ड्स है। माइंड वर्क्स व्हेन इट इज़ ओपन, Okay. पैराशूट वर्क्स व्हेन इट इज़ ओपन। सो अगर आपको जंप करना है हेलीकॉप्टर से या प्लेन से और पैराशूट नहीं हो तो आप जंप नहीं करोगे, और उसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि वो पैराशूट खुलेगा कैसा। तो पैराशूट है बट उसको खुलने का ट्रेनिंग भी चाहिए। वैसे माइंड है, अब उसको खुलने का जरिया एक तरीके का ट्रेनिंग होता है। Correct, correct. तो जो भी आए शो पे, जैसे कि आपका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो आप तो इंडस्ट्री से है, फिल्म इंडस्ट्री से है, तो आपकी जो स्टोरी, आपकी जो जर्नी आपने शेयर की, जो भी ऑडियंस ने वो सुना और उनको इंडस्ट्री में जाना था, तो वो आपकी जर्नी सुन के इंस्पिरेशन भी होता है, गाइडेंस भी होता है, Mind भी बार open बार होता है। हाँ, तो ये बार बार सुनने के बाद ही माइंड ओपन होता है। Correct. इसीलिए माइंड पैराशूट ट्रेनिंग, पैराशूट वर्क्स व्हेन इट इज ओपन, सो एज माइंड। But I think you invited a lot of mind management experts, didn't you? Mental health के जो healing करते Psychologist, हैं, जो energy healing करते हैं, साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिस्ट, सबको बुलाया। एंड दैट मतलब उस टाइम में बहुत ज़रूरी था। सोनिका जी, मैंने आपको कहा ना, मेरा पर्पस था कि बुक्स नहीं पढ़ना है तो ऑथर को बुलाओ और शो करो, पर जैसे जैसे कमेंट आते गए, ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को लेके आइए, ये इंडस्ट्री के लिए एक्सपर्ट को ले, वैसे हमने वो जर्नी करते 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 पता ही नहीं चला कि 100 एपिसोड कब हुए। Yeah. और जब 100 एपिसोड है तो मैंने बिंदु जी को ही बुलाया था शो पे, और उन्होंने 100 उनके लाइफ लर्निंग शो पे शेयर की थी। एंड मेरा शो होता था 40-45 मिनट्स के लिए, वो शो हमारा 2 घंटे का चला, और ऑडियंस छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, देखो लाइक लॉट्स ऑफ बिजनेसेस हैपन बिकॉज ऑफ मनी। सम बिजनेसेस हैव अ बिगर पर्पस। बिजनेस तो है लेकिन देयर इज अ बिगर पर्पस, इट्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली और इट्स गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑर्फन किड्स और टू women who are destitute। तो आप जो कर रहे हैं माइंड पैराशूट का काम कर रहे हैं, और इसमें कुछ बिजनेस अगर मिल जाए, then that would I think be a very purposeful business, right? So what is your advice for people who are wanting to do business with a purpose? Without purpose you cannot do business. Without purpose you cannot live your life also. Yeah. And whatever you do, if you do it passionately, definitely you will be successful. Consistency is the key in Correct. whatever what you are Correct. doing. When I started interacting with people, not just in Mind Parachute, उसके पहले भी जब मैं लोगों से बात करता था, कलीग से बात करता था, तो मुझे एक चीज़ सबके साथ जो लर्निंग थी, सबके पास से जो मेरी लर्निंग थी, वो ये थी कि हमें हमारा नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। सो इन बिजनेस वर्ल्ड there is a Networking popular is very quote, important. there is a popular quote, your network is your net worth. Correct. तो अगर किसी जितना को भी, आपका नेटवर्क एक्सपैंड करेगा उतना आपका वर्थ भी नेट वर्थ भी एक्सपैंड हाँ, करेगा। अब उसमें भी मैंने थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करके समझा है, इट्स माय लर्निंग। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ना, वो सिर्फ जैसे कि अभी एग्जीबिशन होगा कोई, तो हर एक स्टॉल पे जाएंगे, कार्ड एक्सचेंज करेंगे और ही इज़ हैप्पी, अरे 50 कार्ड मिल गए तो मेरा नेटवर्क 50 लोगों से बढ़ गया, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल यू नर्चर दैट रिलेशनशिप। 50 लोगों को आप मिले हैं, शायद सब आपसे चाहे रेसिप्रोकेट दो नहीं से है, करेंगे। आप एक बिजनेस रिलेशनशिप स्टार्ट कर लो। नहीं, बिजनेस रिलेशन तो बहुत बात की बात है। अच्छा। आप तो पहले उनसे मिलिए, देयर इज अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट कॉल्ड 1-to-1। आप मिलिए,
अब देखिए हम लाइव शो पे मिले थे, आज हम लोग रूबरू मुझे पता चला we connected immediately मुझे today, पता yes. चला कि आप इंटरव्यूज ले रहे हैं और आप पर्सनली अवेलेबल हो यहाँ पे, तो Correct. मैंने बोला अरे व्हाई डोंट आई गो एंड मीट हर पर्सनली। yes. देखिए उस पर्सनल इंटरेक्शन Yeah. 2 मिनट के बाद मैं आपके साथ में टेबल पे बैठा और नाउ यू आर इंटरव्यूइंग मी। Correct. सो हमारा रिलेशन शुरू हुआ था 1-1.5 साल पहले, Correct. 2 साल 2 पहले, साल पहले, हाँ. बराबर है। 2 साल के बाद मैं रूबरू आपको मिल रहा हूँ एंड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, Yeah. टेबल टर्न हो गया। मैंने the आपका relationship इंटरव्यू लिया, आज आप continues. मेरा इंटरव्यू ले रहे। सो कभी भी ना रिलेशन नेटवर्क आप बढ़ाते हो तो पहले उसका ना रिलेशनशिप बनाना एस्टेब्लिश जरूरी होना बहुत ज़रूरी है। Correct. डायरेक्टली बिजनेस जंप नहीं करना चाहिए। और मैंने ये भी देखा है कि जो बिजनेस देता है ना उसको है। बिजनेस हमेशा मिलता है। business मिलता है, right. तो आप देना शुरू करो Givers तो आपको gain. मिल गिवर्स गेन। अभी ये तो BNI का पॉपुलर कोड है, मतलब कॉपीराइट होंगे उसके ऊपर। It's not, property of business of BNI alone. It's a life philosophy. Absolutely. I genuinely नहीं, believe in उन्होंने that. कॉपीराइट किया है ना, इसको मैंने I'm going to give you a badge and I'm going to call you a bug hero. Wow. Because you have shared something that you created by yourself and it helped so many people. It motivated so many people. It got so many important people. आई एम अ बग हीरो।